वन और वन्य कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ दो वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। हमारे देश में वन और वन्यजीव संसाधनों का प्रबंधन सरकार के अधीन कार्य कर रहे वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है। वन प्रबंधन के कार्य को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन के अंतर्गत है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन एवं बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वनों के अधीन आते हैं। आरक्षित एवं रक्षित वनों का संरक्षण इमारती लकड़ी व अन्य वन पदार्थों के लिए भी किया जाता है। स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 75% है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है, जबकि बिहार, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में वन क्षेत्रों का रक्षित वनों का अनुपात अधिक है। गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों के वन अवर्गीकृत हैं तथा स्थानीय समुदाय के लोगों के प्रबंधन में हैं। समुदाय और वन प्रबंधन। भारत में अवस्थित वन अनेक मानव प्रजातियों के आवास स्थल हैं। ऐसी स्थिति में वन संरक्षण की नीतियों में उनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनों को बचाने के लिए स्थानीय समुदाय के लोग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सराहनीय प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व में आने वाले गांवों के लोगों ने वन्य जीवों को बचाने और खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष किया। राजस्थान में ही अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन्य भूमि पर भैरोंदेव डाकब सेंचुरी बनाकर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा इस क्षेत्र में अनाधिकृत लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजाति विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में न तो स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जातियाँ महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियाँ हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इनकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे आसपास ऐसा कोई विशेष रीति रिवाज नहीं है जिसमें पर्यावरण बचाव और संरक्षण में बृहद भागीदारी हो, किंतु इतना अवश्य है कि कुछ लोग अपने पूर्वजों की याद में पौधे लगाते हैं। वन संरक्षण आंदोलन एवं विभिन्न प्रयास। भारत में वन संरक्षण हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए। चिपको आंदोलन के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में
वनों की कटाई पर रोक लगाकर स्थानीय पौधों की जातियों का सामुदायिक वनीकरण अभियान बहुत सफल रहा। इसी प्रकार टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन भी बिना रासायनिक उर्वरकों के फसल उत्पादन में सफल रहा। सन 1988 में पारित प्रस्ताव संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने क्षरित वनों का प्रबंध एवं पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सामुदायिक रूप से वनों का संरक्षण एवं उपयोग किया जाता है, पर्यावरण का विनाश रोकने एवं पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करके महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः भारत में पर्यावरण का संरक्षण करने में स्थानीय समुदाय को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण हो सकता है।